हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अल्कलाइन फूड प्रोडक्ट के बारे में। यानी जिन खाद्य पदार्थों का, फल सब्जियों का पीएच लेवल्स 7 से ज़्यादा होता है। पीएच बेसिकली एक मापदंड होता है जिससे हम कोई भी खाद्य पदार्थ एसिडिक है या अल्कलाइन है ये जांचते हैं। जिन खाद्य पदार्थों का पीएच लेवल 7 से ज़्यादा होता है वो कौन से हैं, इनके खाने से क्या फ़ायदे हैं, इनके खाने से क्या नुकसान है और क्या स्पेशल इश्यूज़ है और फाइनल वर्डिक्ट क्या है कि इसको खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, आज उस चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले बात करेंगे वो खाद्य पदार्थों के बारे में जो अल्कलाइन होते हैं, यानी जिनका पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा है। इसमें हरी साग सब्जी जैसे पालक, केल, ब्रोकोली ये सारी चीज़ें आती है। इसके अलावा कुकुम्बर यानी खीरा, एवोकाडो यानी एलिगेटर नाशपाती, आलमंड्स और उसका दूध यानी आलमंड मिल्क यानी बादाम या उसका दूध, कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी, बेरीज यानी ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी ये सारी चीज़ें, टोफू जो कि सोयाबीन से बनाया हुआ प्रोटीन है, बनानाज यानी केला, क्विनोआ जो कि होल ग्रेन में आता है, लेमन ग्रास कई बार जूस भी लोग पीते हैं, हर्बल टी जैसे शैमोमाइल और पेपरमिंट की टी, और अल्कलाइन वाटर्स यानी कि पानी जिसका पीएच लेवल 7 से ज़्यादा हो। तो ये बेसिकली उन अल्कलाइन फूड प्रोडक्ट्स में आते हैं जो काफ़ी कॉमनली मार्केट में मिलते हैं। अब बात करेंगे इनकी हेल्थ बेनिफिट्स क्या है, इनके हेल्थ रिस्क क्या, प्रॉब्लम्स क्या है और फाइनली इन्हें लेना चाहिए या नहीं। इसका बेसिकली बेनिफिट सबसे ज़्यादा ये है कि आपका हाइड्रोजन आयंस का लेवल को बैलेंस करता है। जिनको एसिडिटी का प्रॉब्लम है उनके लिए अच्छा है, बॉडी को बहुत ज़्यादा एसिडिक होने नहीं देता। जिन लोगों को किडनी का भी प्रॉब्लम है उनके भी बॉडी में एसिड कंटेंट ज़्यादा होता है। बॉडी में किडनी का जो पीएच आयंस निकालने का जो है, हाइड्रोजन आयन निकालने का सिस्टम है वो ख़राब हो जाता है। तो उस वाले पेशेंट्स में बॉडी को अल्कलाइन रखने के लिए या बॉडी में एसिड बहुत ज़्यादा ना हो जाए उनके लिए ये अच्छा है। इसके अलावा ये न्यूट्रिएंट्स के मामले में रिच है। इसमें न्यूट्रिएंट्स डेंस काफ़ी रहते हैं, विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छे हैं। अल्कलाइन फूड वाली डाइट को लेना हड्डियों की हेल्थ के लिए अच्छा है। ज़्यादा मात्रा में इसको लेने से हड्डियों में कैल्शियम जमा होता है, निकलता नहीं है वहाँ से, और हड्डियाँ वीक या ऑस्टियोपोरोटिक नहीं होती हैं। डाइजेशन के लिए भी अच्छा है। जो लोग को एसिडिटी का प्रॉब्लम है और पेट में एसिड कंटेंट या बेल्चिंग वगैरह ज़्यादा होती है, खट्टी डकारें ज़्यादा आती है, उनको एसिडिक फूड्स अवॉइड करना चाहिए और अल्कलाइन फूड्स को ज़्यादा लेना चाहिए। और बॉडी की इन्फ्लेमेशन या सूजन को कम करते हैं। इसमें काफ़ी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिससे कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन रिलेटेड हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक का प्रॉब्लम या कैंसर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का चांस कम हो जाता है। अब बात करेंगे कुछ स्पेशल इश्यूज या प्रॉब्लम्स जो कि अल्कलाइन फूड के साथ होते हैं। बेसिकली अल्कलाइन फूड के जो बेनिफिट की जो बात की जाती है कि इससे हार्ट अटैक का चांस कम हो जाएगा, बॉडी का इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा, ये सारे के बारे में बहुत लिमिटेड क्लेम्स है। इसलिए अल्कलाइन पानी को बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। इसका बहुत क्लियर कट कोई एविडेंस या स्टडीज़ नहीं है जो ये साबित करती हैं कि इसमें आपको हेल्थ बेनिफिट मिलेगा। थोड़ी मात्रा में लेंगे तो बुरा नहीं है, ज़्यादा मात्रा में लेने में या उसके लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करने में कुछ खास फ़ायदा नहीं है। अल्कलाइन वाटर का क्या इश्यूज़ है उस पर ऑलरेडी हमने एक डिटेल वीडियो किया है। इसके अलावा अल्कलाइन पीएच का हर एक व्यक्ति का टॉलरेंस अलग अलग होता है। किसी में फ़ायदा करेगा, किसी में नुकसान करेगा। पर्सन टू पर्सन इसका बेनिफिट या रिस्क वेरी कर सकता है, तो इन बातों का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा अल्कलाइन डाइट रेगुलर बेसिस पे रहेगा और खाली स्ट्रिक्टली अल्कलाइन डाइट को ही लेगा तो बॉडी का पीएच लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है और ओवरऑल आपको नुकसान ही करेगा। इसलिए आपको बैलेंस करके ही चलना पड़ेगा। थोड़ा एसिडिक कंटेंट, थोड़ा अल्कलाइन लेके आपका नॉर्मल पीएच जो कि नॉर्मल 7.4 के आसपास रहता है उसी को मेंटेन करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप सिर्फ अल्कलाइन कंटेंट पर ही फोकस करते हो तो कई बार कोई एसिडिक फूड प्रोडक्ट्स है उनके जो न्यूट्रिएंट वैल्यूज़ है वो आपसे मिस हो जाएंगे। इसलिए दोनों का बैलेंस ही मेंटेन करना ज़रूरी है। कुछ क्लेम्स ऐसे किए गए हैं या कुछ क्लेम्स ऐसे किए जाते हैं कि अल्कलाइन प्रोडक्ट्स, खासकर अल्कलाइन पानी, बहुत सारे तरह की बीमारियों को ठीक करता है, पर ऐसा कोई क्लेम में कोई क्लियर सब्सटेंस नहीं है। इसलिए एटलीस्ट मैंने तो अपने वीडियोस में यही बोला है कि इसके लिए एटलीस्ट एक्स्ट्रा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये अवेलेबल है, ईजिली अवेलेबल है, अल्कलाइन वाटर बनाने का भी टिप्स पर भी मैंने बात की है। अगर आप वो कर सकते हैं बिना कॉस्ट के तो यूज़फुल है, अदरवाइज उसके लिए एक्स्ट्रा खर्चा करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि उससे कुछ एक्स्ट्रा फ़ायदा नहीं होगा। कुछ बेसिकली जो टिप्स हैं जो हमें फॉलो करने की ज़रूरत है। बेसिकली हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम खाने को बैलेंस करके चलें। बहुत ज़्यादा एसिडिक, बहुत ज़्यादा अल्कलाइन ये चीज़ें नहीं लें। एक ही तरह का खाद्य पदार्थ पर अगर हम बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे तो नुकसान होगा।
कौन कौन सी चीज़ों में एसिड कंटेंट ज़्यादा है, कौन कौन सी चीज़ों में अल्कलाइन कंटेंट ज़्यादा है, इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। नहीं तो हमें पता नहीं रहता और हम किसी चीज़ को ज़्यादा मात्रा में लेते रहते हैं और बॉडी का पीएच लेवल्स वेरी करता रहता है। अल्कालाइन फूड प्रोडक्ट्स आपके वाटर कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से, खासकर क्यूकम्बर और वाटरमेलन, इसमें आपका हाइड्रेशन अच्छा मेंटेन करता है। फल सब्जियां जिनमें पानी कंटेंट ज़्यादा होता है वो आपकी बॉडी की हाइड्रेशन को इम्प्रोवाइज करता है, ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा है। इसके अलावा ये आपके पेट को भरा भरा रखता है, आपके पेट को जल्दी भर देता है, तो इसलिए आपको वजन कम करने के हिसाब से भी अच्छा है। इनको ज़्यादा मात्रा में लेने से आपका वजन थोड़ा सा इससे कम होगा। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक बीमारियां, जैसे किसी को किडनी का स्टोन्स का प्रॉब्लम है, किसी को एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है, उसमें ये डेफिनेटली मददगार है, क्योंकि ये एसिड कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से स्टोन्स बनने का प्रॉब्लम और रिफ्लक्स का प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकता है। तो इसको, इस तरह का पानी को या इस तरह के खाद्य पदार्थों को लेने से आपको फ़ायदा मिलेगा। कैंसर को क्योर करने के लिए, या कैंसर सेल्स इसमें सर्वाइव नहीं करेंगे, इसके हिसाब से अल्कलाइन वाटर को मार्केट किया जाता है। हालांकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा कोई स्टडीज़ अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए इसको कंट्रोवर्शियल माना जाएगा और ये भी थोड़ा बेनिफिट कर सकता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। अल्कलाइन फूड प्रोडक्ट्स जैसे साग सब्जी है, हरी साग सब्जी है, ब्रोकली, ब्रसेल्स स्प्राउट्स है, कुछ फ्रूट्स जैसे बनाना, मेलन, ये सारी लिस्ट पर हमने ऑलरेडी बात करी है। ये सारी चीज़ों को आपको ज़्यादा लेना चाहिए यदि आपको अल्कलाइन फूड्स की ज़रूरत है। और इसके अलावा कुछ सीड्स जैसे कि शिया सीड्स और आलमंड्स यानी बादाम, इनको भी अल्कलाइन माना जाता है, तो आप इसको ले सकते हैं। हमारी तरफ से हमारा फाइनल वर्डिक्ट ये है कि हर तरह के फूड प्रोडक्ट का बैलेंस लेना चाहिए और किसी के कुछ फ़ायदे, किसी के कुछ नुकसान है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। तो यदि आप एक प्रॉपर बैलेंस्ड एसिडिक और अल्कलाइन फूड कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। यदि बॉडी में एसिड ज़्यादा है तो अल्कलाइन लीजिए, अल्कलाइन कंटेंट ज़्यादा है तो एसिडिक फूड लीजिए, वो आप थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। हर व्यक्ति अपनी रिक्वायरमेंट्स और अपनी एज और किडनी फंक्शंस के हिसाब से चीज़ों को एडजस्ट कर सकता है। तो आज के टॉपिक में हमने अल्कलाइन फूड्स के यूजफुलनेस, उनके डिसएडवांटेजेस और कौन कौन सी चीज़ों में अल्कलाइन प्रॉब्लम होता है या अल्कलाइन तत्व होता है, उस बारे में बात करी। बेसिकली अल्कलाइन फूड प्रोडक्ट्स वो होते हैं जिनका पीएच वैल्यूज यानी अल्कलाइन फैक्टर 7 से ज़्यादा होता है। इसमें हरी साग सब्जी जैसे पालक, केल, ब्रोकोली, क्यूकम्बर यानी खीरा, एवोकाडो यानी एलिगेटर नाशपाती, आलमंड्स यानी बादाम का मिल्क और आलमंड के दूसरे प्रोडक्ट्स, कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी, बेरीज यानी स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, टोफू, बनानाज यानी केला, क्विनोआ जो कि होल ग्रेन है, लेमन ग्रास, हर्बल टी यानी शैमोमाइल और पेपरमिंट टी और अल्कलाइन वाटर, ये बेसिकली अल्कलाइन चीज़ों में आते हैं। ये आपके एसिड कंटेंट को न्यूट्रलाइज करते हैं, हड्डियों की हेल्थ के लिए अच्छे हैं, न्यूट्रिएंट्स में अच्छे हैं और ओवरऑल आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं। कैंसर कम करने की और बाकी बेनिफिट्स पर काफ़ी बात होती है, पर वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, उतना बेनिफिट है या नहीं डाउटफुल है। बहुत ज़्यादा मात्रा में अल्कलाइन फूड प्रोडक्ट्स को लेने से अगर आपका बॉडी का एसिडिक कंटेंट कम हो जाएगा, इसलिए आपको कई बार इससे प्रॉब्लम भी होती है और कई बार आपके ओवरऑल न्यूट्रिएंट्स के कंटेंट भी कम हो जाता है। यदि आप सिर्फ अल्कलाइन डाइट पर फोकस करते हो और अल्कलाइन चीज़ों को ही लेते हो, एसिडिक चीज़ों को नहीं लेते हो, तो ओवरऑल आपका पीएच भी बढ़ जाएगा और आपका ओवरऑल हेल्थ बिगड़ जाएगा सुधरने के बदले। इसलिए दोनों को बैलेंस करके ही रखें और पीएच वैल्यूज़ को नॉर्मल पर ही मेंटेन करें तो ज़्यादा अच्छा है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक से आपको कुछ जानने को मिला होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर